गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्किल से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे। क्लास 9th का 10th चैप्टर है सर्किल। यह सब में काम आएगा, 10th में, 9th में, 8th में। सर्किल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी होती है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्किल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। सबसे फर्स्ट टर्म क्या होता है? सर्किल होता क्या? सबसे पहले देखो, द कलेक्शन ऑफ all points in a plane which are fixed distance from a fixed point in a plane is called which are fixed distance from a fixed point in a plane is called circle। सर्किल होता क्या बेटा? जैसे मैंने एक पाथ बनाया, ठीक है ना, दिस इज़ द पाथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एक फिक्स पॉइंट से इनके हर प्लेस की, ठीक है, कहीं पे भी मैंने किया तो उसका क्या जो ये डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ पाथ ऑफ अ सर्किल आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या है? वो फिक्स पॉइंट जहाँ से उस सारे पाथ ऑफ सर्किल के सारे पॉइंट्स इक्वल होते हैं वो क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, पढ़ते हैं। अ सर्किल इज अ क्लोज कर्व्ड ऑल विच पॉइंट्स इज लाई इन द सेम ऑन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से सारे के सारे पॉइंट्स, मान लो ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, सेंटर से सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसीलिए इनको हम क्या बोल देते हैं? सर्किल बोल देते हैं। ओके, दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। थर्ड लाइन दिया हुआ है, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ओके, अब ये जो नोट इसमें दिया हुआ है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। पढ़ते हैं, देखो क्या दिया हुआ है। The line segment joining the center and any point of a circle is also called the radius of a circle। जैसे ये सर्किल हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ से इनके बीच के सेंटर से और सर्कमफ्रेंस को हम कहीं से भी क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, तो रेडियस होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो चारों तरफ ये लाइन दिख रही है ये वाली, ये सर्कमफ्रेंस होता है। सेंटर को अगर हमने सर्कमफ्रेंस से मिला दिया, दैट इज़ रेडियस। क्या हो जाता है? रेडियस हो जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक एक्सरसाइज पूरी है 9th में। कौन सा इंटीरियर होता है, कौन सा एक्सटीरियर पार्ट होता है? अगर हम सर्किल को डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट में सर्किल डिवाइड होता है। ये देखो, ये सर्किल का अंदर वाला पार्ट है और ये सर्किल के बाहर वाला, ये जो सर्किल के बाहर दिख रहा है सर्किल के बाहर का पार्ट है। और जो लाइन होता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है, जैसे मैंने इसमें देखा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, और ये लाइन जिस पे ये लाइन बनी हुई है उसको हम थर्ड पार्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने किया तो फर्स्ट वाला जो बाहर होता है उसको एक्सटीरियर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट। और जो अंदर होता है उसको इंटीरियर पॉइंट बोल देते हैं। और जो इस पॉइंट पे होता है, ठीक है ना, यहाँ पे इसके लाइन पे एकदम, उसको हम बोलते हैं ऑन द सर्किल। क्या बोल देते हैं? ऑन द सर्किल या ऑन द सर्कमफ्रेंस। ये वाला पार्ट समझ गए? जैसे हम कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं, उसमें बताना है आपको कौन सा एक्सटीरियर है, कौन सा इंटीरियर है, कौन सा। ठीक है, ये मैंने एक ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, और ये पॉइंट दे दिया सी। ठीक है, तो देखो, ए एक्सटीरियर हो गया, बी इंटीरियर हो गया, एंड सी ऑन द सर्किल हो गया। तो ये सर्किल समझ में आया, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ऑन। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कौन सा इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है। ये दे दिया मैंने पी, ये दे दिया मैंने क्यू, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और इस पॉइंट को मैंने क्या दे दिया? आर। अब तुमको बताना ये वाला पॉइंट आर है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है? पी है, ये वाला पॉइंट क्या है? क्यू। अब कौन सा एक्सटीरियर, कौन सा इंटीरियर है, कौन सा ऑन द सर्किल है, ये बताना है। ठीक है, अब जो सेकेंड टॉपिक इसमें बन के आता है, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज़ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफ्रेंस। कॉर्ड क्या होती है? अगर हमने किन्हीं 2 पॉइंट्स को, जैसे ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था, दोनों को मैच करा दिया, मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये कॉर्ड होती है। कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कमफ्रेंस दैट इज ज्वाइंड बाय द एनी लाइन, दैट लाइन इज नोन एज कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। ओके, अब बेटा देखो, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है दैट इज पासिस थ्रू द सेंटर। सेंटर से जो कॉर्ड पास होती है उसको हम डायमीटर बोल देते हैं। जैसे ये सी डी है, तो सी डी इज़ अ कॉर्ड बट ऑल्सो इट्स अ डायमीटर। डायमीटर इज़ अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल।
किसी एक सर्किल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है। और एक सर्किल पे हम इनफाइनाइट डायमीटर्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू एंड फॉल्स में। तो इतना समझ में आया। डायमीटर इज़ द, यहाँ पे दिया हुआ है, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ डायमीटर दैट हैव द सेम लेंथ विच इक्वल टू द टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ अ रेडियस। हाँ, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, ठीक है। मतलब रेडियस का जस्ट डबल डायमीटर होता है। देखो सर्किल्स के फिगर से ही समझ में आ जाएगा, दिस इज़ रेडियस और मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया तो ये पूरी डायमीटर हो गई। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। बस इतना ही आज पढ़ेंगे, बेसिक्स एकदम समझे हैं। हमने पढ़ा क्या आज, क्या पढ़ा, सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है और डायमीटर क्या होता है, ठीक है। और एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट्स पढ़ें। बस इसके आगे कल वीडियो आएगी, उसमें हम आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर ऐसे छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे क्योंकि बड़ी वीडियोस कोई देखता नहीं है। सो ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए हम एक एक थ्योरम्स पढ़ेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो हम पूरे हमारे चैनल पे वीडियोस में मिल जाएंगे आपको। ओके, थैंक्स।